हमने पेपर दिए, हमारे 3 पेपर में 50 आउट ऑफ 50 आए। उसका एक ही मूल मंत्र था, मैं कभी फर्स्ट रो में पूरे क्वेश्चन बनाए नहीं। मैं 21 बना दूंगा, 22 बना दूंगा, छोड़ दूंगा। टाइपिंग मेरा बहुत बुरा जा रहा था। टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं कम से कम दिन में 5 to 6 आवर्स सिर्फ टाइपिंग ही करता था। प्रिवेंटिव ऑफिसर ही क्यों? प्रिवेंटिव ऑफिसर सर इसीलिए मैंने चुना क्योंकि ये काफ़ी बैलेंस्ड पोस्ट है और ऐसा तो नहीं है वहाँ पर, ये क्रिकेट तो नहीं है कि यही बॉल आया तो इस पे मारना है, दोबारा ये मिलेगी नहीं। सफलता मिलने के बाद तो लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। हाँ, लेकिन जब तक नहीं मिलती है तो वहाँ पर ये समझते हैं कि आप डर गए या आप थोड़ा सा कमजोर पड़ गए। कितने स्कोर थे ऐसे मैथ्स में आपने? मैथ्स में सर 50 आउट ऑफ 50 था प्री में। और मेंस में? मेंस में सर वो 65 हो गया क्योंकि कैसे? क्या नाम है आपका? शिवराज सिन्हा। शिवराज सिन्हा। क्या बात है। अभी किस में सिलेक्शन हुआ है आप? प्रिवेंटिव ऑफिसर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ। सीजल 2025 से। हाँ, और पोस्टिंग का भी कुछ पता चला? पोस्टिंग पे अभी तो सिर्फ जोन प्रेफरेंस वाला फॉर्म आया हुआ है, हाँ। तो मोस्ट प्रोबेबली मुंबई मिल जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। प्रिवेंटिव। हाँ। वो आप ही के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट्स और जो एक डायरेक्शन था उसी की वजह से बहुत काफ़ी मदद मिला, काफ़ी पॉजिटिविटी मिला अच्छा। पढ़ाई में और प्रिपरेशन के दौरान, जिसके चलते तो आपका तो एक अनडिनाइबल एक कंट्रीब्यूशन है सिलेक्शन में, तो इसीलिए आपसे मिलने आए थे सर। चलो बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया है। तो आप ऐसे रहने वाले कहाँ के हैं? झारखंड से सर ओरिजिनली। झारखंड में कहाँ पे? साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट। साहिबगंज से हैं। और पापा क्या करते हैं? पापा मेरे कॉन्ट्रैक्टर है सर वहाँ पे। ठेकेदार हैं। और मम्मी हाउसवाइफ है? हाँ, हाउस वाइफ है। तो कितने लोग हैं आप लोग घर में? 4। 4 लोग हैं। मतलब भाई बहन कितने हो गए? एक ही बहन। अच्छा, आप एक भाई बहन। हाँ। आप लोग कितने समय लग गया आपको तैयारी करने में? सर मैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स से यहाँ पर हूँ और एक्चुअली स्टार्ट तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज से किया था, बट उसमें नहीं हुआ तो फिर सीजीएल की तरफ रुख मोड़ा और सबसे पहला टीचर आप ही थे। अच्छा। तो उसके बाद ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है सीजीएल का, तो उसी के थ्रू यहाँ पर इस पर सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं हो पाया था सिलेक्शन? फर्स्ट अटेम्प्ट में सर उस समय नया, मतलब कि आप बहुत ही न्यू था और मैं नया नया था इस फील्ड में, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट सेकंड अटेम्प्ट में वो एक्सपीरियंस आ गया कि किस स्ट्रेटजी से अटेम्प्ट करना है और कैसे फिर करना है, तो इसी वजह से। ठीक है, तो उसी को आपने थोड़ा और बेहतर करते गए आप। हाँ। तब सेकंड अटेम्प्ट में आपकी चीज़ें हो पाई। हाँ, वो होता भी है क्योंकि सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है। पहली बार हो सकता है जब पेपर भरा हो आपने, तो 6 महीने 7 महीने तैयारी करते हुए हो, तो एक कारण ये भी हो सकता है। तो यूपीएससी छोड़ करके सीजीएल की तैयारी करने का जो डिसीजन आपने लिया था, तो खुद के दम पर लिया था या फिर परिवार का सपोर्ट था, किसी के दबाव में था? नहीं, किसी के दबाव में नहीं था सर। एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशंस भी वैसी नहीं थी कि एकदम से यूपीएससी क्लियर कर गए, मतलब कि 3 अटेम्प्ट्स या 4 अटेम्प्ट्स का वो जो प्रेशर झेल के फिर यूपीएससी निकालो, क्योंकि हो नहीं रहा था। और यहाँ सीजीएल में था कि मतलब आप यहाँ पर क्विकली अपना काम कर सकते हो, तो इसी वजह से, और एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट भी है, सो इस वजह से फिर मेरा मन हुआ कि सीजीएल का भी तैयारी खुद से करना चाहिए एक बार। तो कभी ये फीलिंग नहीं आती वहाँ पर कि लोग बोलेंगे तो बोलेंगे देखो यूपीएससी करने गया था सर और सीजीएल की तैयारी में लग गया? क्योंकि सफलता मिलने के बाद तो लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। हाँ, लेकिन जब तक नहीं मिलती है तो वहाँ पर ये समझते हैं कि आप डर गए या आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए। ठीक है, लोग बुद्धिमानी कम मानते हैं, उसको डर ज़्यादा मानते हैं। हाँ। तो उसको कैसे टैकल किया था आपने? सर देखिए, अभी जो है एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना सही रहेगा अभी के समय में। जैसा कि सबको जान रहा है कि माहौल किस प्रकार से हो चुका है और कंपटीशन कितना टफ है, ठीक है। तो अभी आप अपने आप में अभी जॉब लेना ही मुश्किल हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए। सो आप ये नहीं कर सकते कि एक एग्ज़ाम के पीछे अपनी लाइफ जो है या ज़िंदगी बर्बाद कर दें। ठीक है, ज़िंदगी आपको दूसरा मौका देती है, आपको उसको पकड़ लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए, ना कि किसी का दबाव में आना चाहिए। तो जैसे काफ़ी सारे बच्चे और भी होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ। ठीक है, और उनके मन में भी आए दिन ये आ रहा होगा कि वेदर आई शुड कंटिन्यू इट और नॉट। ठीक है, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगा आपका? उनके लिए मेरा यही सलाह रहेगा कि अगर सबसे पहले तो सीजीएल में मैथ्स और जो रीजनिंग है वो आपको जो है, अगर आपका बेस रेडी है तो आप प्रिपेयर करो। लेकिन अगर आप नहीं है तो मेरा ये सलाह रहेगा तो भी आप कर सकते हो, लेकिन आप एक अच्छे टीचर को पकड़ो पहले, जो आपका फाउंडेशन क्लियर कर सके, जैसे कि आप हैं। हाँ, वही तो जैसे यूपीएससी में अगर आप देखते हैं तो सी सेट में थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। हाँ, मैथ्स में नंबर सिस्टम का ज़्यादा रोल होता है, और वो भी 2023 के पेपर के बाद इतना हवा बना। हाँ, उसके बाद उसके पहले नहीं था इतना कहानी। नहीं था। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पर वो कम्प्लीटली जीएस बेस्ड है। हाँ, और एसएससी में आपको चारों सब्जेक्ट में बढ़िया आपको करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। चलो यूपीएससी के जीएस की तैयारी से आप एसएससी कर सकते हो, लेकिन एसएससी में जो बाकी 3 सेक्शन है, जैसे इंग्लिश हो गया, चलो न्यूज़पेपर रीडिंग से हो जाएगा,
ठीक है, और बाकी चीज़ों से हो सर जाएगा। लेकिन क्वांट ही काफ़ी चैलेंजिंग होता है वही ना। कह रहा हूँ, मैथ और जो रीजनिंग वाला भाग है, हाँ, तो जैसे हाँ, मैथ और रीजनिंग वाला जो हमारा पार्ट है, हाँ, अब अगर हम मैथ और रीजनिंग वाले पार्ट की बात करते हैं तो उसमें अपने आप में कैलकुलेटिव पोर्शन है, ठीक है। अब वो कैलकुलेटिव पोर्शन है तो उसको कैसे टैकल करोगे? और वो सर पढ़ाई टाइम वहाँ लिमिट पे भी है वही सबसे मतलब बड़ा। ये जो है ना, जैसे आप लोगों को यार मैं जो जानना चाह रहा हूँ पता है, यूपीएससी हाँ, इज टोटली अबाउट सब्जेक्टिव। हाँ, आपको लिखने की हैबिट है, हाँ, और जो आप एसएससी में आते हो टोटली ऑब्जेक्टिव है, हाँ, उड़ाने की चीज़ें चाहिए। आपको सिर्फ अपने क्वेश्चंस के तरीके नहीं बदलने पड़ते, अपनी पूरी तैयारी बदलनी पड़ती है, ठीक है। तो वो तैयारी बदलना कहना आसान होता है, हाँ, ठीक है। करना बहुत मुश्किल तो होता किया है। कैसे आपने? सर वो एक्चुअली जब आपने कहा सी सेट, तो सी सेट ही सबसे बड़ा मेरा इंस्पिरेशन है। जो जब मैं सी सेट का पेपर बनाता था तो फिर मुझे लगा कि भाई मैथ्स काफ़ी सही जा रहा और रीजनिंग काफ़ी सही जा रहा, तो क्यों ना मैं एसएससी की तैयारी करूं। लेकिन हाँ, उसमें सबसे बड़ा एक दिक्कत ये था कि मेरा तरीका जो अप्रोच था वो बड़ा लंबा हो रहा था, ठीक है ना। तो फिर मुझे ऐसे एक टीचर की ज़रूरत चाहिए थी जो कि मेरा अप्रोच बदल दे, बनाने का जो तरीका है उसको चेंज कर दे। और टोटली जब मैं आपसे पढ़ा तो अप्रोच करने का तरीका ही चेंज हो गया, और जिसके कारण से समय जो है टाइम लिमिट में क्वेश्चंस बनने क्या लगे। ऐसा लगा मतलब अपनी क्लासेस में कि मतलब जो आप मेरी क्लासेस देखते थे उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐसे लगी कि हाँ यार ये तो गजब की चीज़ हो गई, बेस्ट हो गई? वहाँ पे सबसे क्या था यूनिक मतलब? बात ये हुआ कि एक तो आपका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आप पहले तो बेसिक बताते हो, हम्म उसके बाद आप बेसिक के बाद ऐसा नहीं कि बेसिक बता के छोड़ दिए, उसके बाद आप उसका स्मार्ट अप्रोच बताते हो। हम्म तो वही स्मार्ट अप्रोच ही सीखना मेरे हिसाब से बच्चा को चाहिए। तो वो स्मार्ट अप्रोच मैंने सीखा, उसको समझा, प्रोसेस के रेशियो से कैसे खेलना है, परसेंटेज से कैसे खेलना है। हम्म तो वो आपके थ्रू ही हमने जो है सीखा हम्म उस चीज़ को। दूसरा, जब अपनी शुरुआत होती है तो बेसिक से होती है, लेकिन जब हुँ, खत्म होता है हुँ। तो एक स्टैंडर्ड लेवल पर जाकर के ऐसा बिल्कुल, होता है कि भाई बिल्कुल। मेंस तक का सारा कवर हो कुछ गया। 2-4 क्लासेस करके किसी को आइडिया नहीं लगता। जब हम्म वो टोटल आपके क्लासेस कर लेंगे, एंड तक पहुँचेंगे, हम्म तो फिर उनको पता चलेगा। हम्म और वो जो स्मार्ट अप्रोच है, वो हम्म सबसे यूनिक चीज़ लगा आपके बनाने का। हम्म। एक तो प्रॉब्लम बच्चों के अंदर ये भी है कि जैसे मान लीजिए किसी लेक्चर के 12 वीडियो हैं, हाँ, तो वो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 हाँ। इतना देखेंगे, बाकी नहीं और देखेंगे। फिर जज भी करते और हैं। जज हाँ, भी करते हैं यहाँ पर कि कंटेंट तो सिर्फ हाँ, बेसिक सा मिल रहा है, नॉर्मल सा हो रहा है। हाँ, जबकि असल में जब वो आखिरी के 6 वीडियो को उन्होंने देखा ही नहीं तो वो जानेंगे नहीं कि उसके अंदर में क्या हाँ। था, वो जो कितनी आखिरी चीज़ें के थी। 6 वीडियोज़ हैं, उनका लेवल जो देख लेगा तो समझ जाएगा कि हाँ भाई, लेवल है हुँ, क्वांट का। तो वो, तो मैं तो यही बोलूँगा कि टोटल जो है वो आप वीडियोज़ कवर हुँ, करो। ये नहीं कि 1-2 क्लासेस ये तो मुझे आता ही है, ठीक है ना? ये वाला जो हुँ, अप्रोच है ना कि कम फॉर ग्रांटेड ले लेना, वो चीज़ हुँ। नहीं लेना बस। कई लोगों ने मुझे कहा अभी कि शुरू के 10 क्वेश्चन ही ऐसा रख दीजिए जो किसी से बने नहीं। मैंने कहा ये तो डराने वाली बात हो गई, फिर इसमें तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि एक एस्पिरेंट जो है वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। चीज़ों को हाँ, आसान बना करके तब मुश्किल लेकर के जाया जा सकता है, लेकिन पहले मुश्किल बना दे तो क्या फ़ायदा? वही तो इंटरेस्ट बिल्ड करना, एक रिदम बिल्ड करना ज़रूरी है हुँ, वैसे क्वेश्चंस का। तो वो रिदम जो बिल्ड होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर शुरुआत में ही अगर 10 क्वेश्चंस टफ हो गए तो फिर हुँ। बच्चा जो है डिमोटिवेट हो जाएगा बहुत बुरी तो तरीके मैथ्स से। बोरिंग लगता था आपको, इंटरेस्टिंग लगता था? मैथ्स इंटरेस्टिंग था, और हाँ, आपके आने के बाद और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, मज़ा आने लग गया उन अच्छा। अप्रोचेज़ से। बोर नहीं होते हो लेक्चर से? नहीं, बिल्कुल नहीं थकते होता, नहीं थे? बिल्कुल नहीं सर। हैं? तो कैसे पढ़े थे, मतलब ऑनलाइन से, बैच से था, यूट्यूब से था, क्या था? आपके वीओडी बैच 2.0 से अच्छा, पढ़ाए वीओडी थे। 2.0 से पढ़े हाँ, थे। तो उसमें टोटल पूरा तो अभी क्वांट बैच होगा कवर्ड ही है। आपके पास में? वो है सर, अभी भी है, अच्छा, ठीक है। बढ़िया तो है। उससे टोटल जो है क्वांट का कवर किया, उसके हुँ। बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ी किसी और की, फिर हो गया। बहुत लोग होते हैं सिलेक्शन के बाद में अपना जो बैच है वो किसी को गिफ्ट कर देते हैं कि लो अब मेरा हो गया, तुम पढ़ाई करना इससे। तो आप किसको गिफ्ट करने वाले हैं? मैं तो अपनी बहन को ही गिफ्ट करूँगा। आपको गिफ्ट करेंगे ये। बढ़िया है, क्योंकि वीओडी एक ऐसा बैच है जो अपने आप में अपडेट भी होता है और वैलिडिटी भी उसकी लाइफ टाइम की है। हुँ। तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है बच्चों को, बढ़िया है। मैथ्स के अलावा किस सब्जेक्ट ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया? मतलब मैथ्स ने तो परेशान नहीं किया, आपने चूँकि बता दिया कि हाँ, ईज़ी था। हाँ। कितने स्कोर थे ऐसे मैथ्स में आपके? मैथ्स में सर 50 आउट ऑफ 50 था प्री में। प्री में? हुँ। और मेंस में? मेंस में सर वो 65 हो गया, क्योंकि कैसे? एक क्वेश्चन में अटक गया तो 3-4 बार मैंने उसी पे अटेम्प्ट लगा दिया। बार-बार कहता हूँ दिल लगी मत करो, हाँ, ईगो पे ये मत लो। ईगो क्लैश की वजह से ये मैं सबके बार-बार। सामने एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, और सब आने वाले एस्पिरेंट्स को भी ये बोलना चाहता हूँ, ईगो क्लैश बिल्कुल मत करना, हाँ, ठीक है? वरना फिर एक क्वेश्चन में वो जो अपना विकेट खो दोगे तो हाँ। फिर बहुत वो लोगों दिक्कत ने देता आपको है। भी तो कहा होगा, आपने भी बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि क्लैश मत करो, हाँ, लेकिन फिर भी हो गया ना। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में ये होता है कि जब आप एक सब्जेक्ट में बहुत ही निपुण हो जाते हो तो आपको लगता है अरे ये तो प्री फिर में जब 50 में 50 आया भाई का तो सोचे हम ब्रह्मास्मि, ऐसे कैसे नहीं हाँ, बनेगा। मैथ्स में भी 50 में 50 और रीजनिंग में भी 50 आउट ऑफ 50 था, तो अच्छा, कॉन्फिडेंस बहुत हाई था तो प्री में। कॉन्फिडेंस आई था, ऐसे हाँ, कैसे तुम नहीं बनोगे। हाँ, यही अप्रोच हो बस। गया कि फिर यही गलती हो गया कि हाँ, हम्म, कि होगा कैसे नहीं, और फिर ना एक गिल्ट भी फीलिंग होने लगता है, पेपर देते हो और आपको लगता है अरे ये तो ईज़ी क्वेश्चन था, ये तो मुझसे बन जाना चाहिए था, हुआ नहीं,
ठीक है। दिक्कत ये भी होती है ना कि जैसे आपका वक्त मान लीजिए किसी सवाल में अब निकल गया, तब आपको पता है वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जो बचे हुए समय रहते हैं आप उनमें ज़्यादा रिकवरी करने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें रिकवरी हो नहीं पाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और शरीर का 80% भाग जल गया है, तुम 20% में रिकवरी करने जाओगे तो उस 20 का भी 20% रिकवर कर पाओगे, 80% खत्म हो जाएगा। खत्म हो चुका है। 10 मिनट में आपने 4 मिनट अगर 2 सवालों में 1 सवालों में गंवा दिए तो ये मत समझिए कि उन 6 मिनट के अंदर में आप 12 क्वेश्चन कर लेंगे। वो जो प्रेशर है क्रिएट हो चुका है ना, उसके वजह से आपकी एफिशिएंसी और डाउन हो जाएगी। यही चीज अगर आप नॉर्मल पेस के साथ में जाते तो 6 मिनट में 8 सवाल 10 सवाल कर देते। ऑलरेडी 4 मिनट जो खराब हुए हैं और उसका जो प्रेशर बार बार अब क्रिएट हो रहा है, अब करना है, उस केस में आपके साथ में ये हो जाता है कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने लगते हैं। जल्दी से समझो क्या दिया है। तो जिन क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार पढ़ करके शांत मन से उत्तर दिया जा सकता था, उनको 2 से 3 बार पढ़ने में वक्त और गंवा दिया हमने। तो नॉर्मल पेस में भी ना जा करके इंसान एक प्रेशर में जा करके गलतियां और करता है। तो मेरी हमेशा ये सलाह होती है, आप लोगों से भी ये बात कहूंगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में अटकते हो ना, मैं कहता हूँ बिल्कुल लो उसको ईगो पे, अंत के लिए लो ना, क्या दिक्कत है। ऐसा तो नहीं है वहां पर, ये क्रिकेट तो नहीं है कि ये बॉल आया तो इस पे मारना है, दोबारा ये मिलेगी नहीं। ऑप्शन आपके पास में ये है यहाँ पर कि इस बॉल को आप होल्ड भी कर सकते हो, पहले बाकी सारे को खेल लेते हैं, तुझे बाद में देखेंगे। और जब सारे हो जाएंगे ना तो उसको मुस्कुराते मुस्कुराते देखना बना लोगे। हाँ, ये तो है। तो ये चीज़ थोड़ा सा अपनाना पड़ेगा, मुश्किल है लेकिन हाँ यही सही तरीका है। यही तो माइंडसेट होता है, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। दिया है ना हमने, काफी सारे पेपर दिए हैं तो हमें ये बात पता है। जैसे आपने कहा 50 में 50 आया, ठीक है, उस 50 में 50 आने में आपके जो माइंडसेट थे वो बहुत अलग थे। इसमें भी 90 हो सकता था, लेकिन वो माइंडसेट सारा खेल गया एक क्वेश्चन के वजह से। ठीक है, हमने पेपर दिए, हमारे 3 पेपर में 50 आउट ऑफ 50 आया। उसका एक ही मूल मंत्र था, मैं कभी फर्स्ट रो में पूरे क्वेश्चन बनाए नहीं, मैंने 21 बना दूंगा, 22 बना दूंगा, छोड़ दूंगा कि लास्ट में जो समय बचा उसमें करेंगे। हालांकि अब तो सेक्शनल टाइमर है, आप किसी और के टाइम को किसी में लेके भी नहीं जा सकते, आप उसी में निपटाना है। अब स्किपिंग का एक और इम्पोर्टेंट रोल हो गया है। और आप भी बार बार आपने भी सजेस्ट किया अपने वीडियोस के थ्रू कि भाई अपना विकेट मत खो देना स्टार्ट में, वरना फिर पवेलियन में बैठोगे और बस देखते रहोगे, पछताते रहोगे। हमेशा ये बात बोलता था, कितना बुरा लगता होगा उन बैट्समैन को जो 50 ओवर की फील्डिंग करके जाते हैं और पहली बॉल पे ही आउट होके चले आते हैं। और अब तो यहाँ T20 वाला गेम बनता जा रहा है कि समय कम है, बस भगाओ वाली, जितना जल्दी बना सको बेहतर है। बहुत बढ़िया। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है मॉक टेस्ट। तैयारी के दौरान में मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे प्री में और कितने लगाए थे आपने मेंस में? टू बी ऑनेस्ट बताना, मतलब बिल्कुल 143 मॉक्स लगाए थे प्री के लिए। अच्छा। है, और मेंस के लिए सिर्फ 10 मॉक्स लगा दिए थे ताकि सिर्फ प्रैक्टिस में रहो, टच में रहो। क्योंकि मेंस के समय एक मेरे साथ समस्या ये थी कि मैं टाइपिंग मेरा बहुत बुरा जा रहा था। तो ठीक है, तो टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं कम से कम दिन में 5 to 6 आवर सिर्फ टाइपिंग ही करता था ताकि मेरा टाइपिंग क्लियर हो जाए। और टाइपिंग नहीं तो फिर जैसे कंप्यूटर के वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, मैं भी टाइपिंग की वजह से निकल सकता था। तो एक बात बताओ, जब मैं शुरू से ये बात कहता हूँ कि जिस दिन से प्री की तैयारी शुरू कर रहे हो, उसी दिन से अगर तुम आधे घंटे भी डेली दोगे तो मेंस के समय में वो टाइपिंग और कंप्यूटर का समय बच जाएगा। तो फिर क्यों नहीं किया? ये बात बार बार मुझे याद आया कि सर भी बोलते थे कि भाई शुरू से ही टाइपिंग पे ध्यान दो, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो इसलिए फिर बाद में उसका जो शुरू में कहाँ मानते हैं लोग। उनको लगता है अभी पढ़ाओ पारे नहीं किया तो क्या जरूरत है उस चीज के बारे में सोचने की जो बाद में आना है। अभी जो होना है उसके ऊपर फोकस करते हैं, सबके दिमाग में नहीं रहता है। मैं ये कहता हूँ तैयारी किस लिए कर रहे हो कि नौकरी निकले। तो जब नौकरी निकले तो उस नौकरी को निकलने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो पहले से भी अपना लेकर के चलो। आपको पता है यहाँ पर कि अब प्री क्वालिफाइंग का रेस रह गया। प्री के एक बात ये भी होती कि नंबर ज्यादा लेकर आने हैं और मेरिट में जुड़ना है। तो एक पल के लिए मैं ये बोल भी देता कि भाई टाइपिंग पर आप फोकस मत करिए। आपके जब मॉक में 155 160 आ रहे हैं और आप श्योर हैं कि हाँ होगा, तो उसके बाद आप बचे हुए वक्त का पता है क्या करते हैं? मूवी देख लेंगे, दोस्तों से बात कर लेंगे, कुछ नहीं होगा थोड़ा ज़्यादा सो लेंगे, नहीं होगा तो जो चीज़ पढ़ी है उसी को बार बार और पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ इसी में से तो थोड़ा सा वक्त चुरा करके आधे घंटे टाइपिंग पे लगा देना। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, डे 1 से ही भाई टाइपिंग स्टार्ट कर दो। किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो टाइपिंग, और ये कंप्यूटर जो टाइपिंग आपने कैसे किया था? मतलब घर क्या कोई सॉफ्टवेयर खरीदा था, कुछ तामझाम लगाया था आपने? क्या मतलब एक बच्चे के लिए क्या है मतलब सेटअप कैसे करेगा? तो सबसे पहले तो आपको अपना फिंगर्स जो है वो सेट करना जरूरी है टाइपिंग के लिए। मतलब कंप्यूटर पर किया था कि मोबाइल पे किया? कंप्यूटर पर किया। कंप्यूटर पर मतलब लैपटॉप पर किया? फोन पर पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल फोन पर ट्राई भी नहीं करना चाहिए। कई लोग मोबाइल जो
कीबोर्ड है उसको मोबाइल से कनेक्ट करके करते हैं? नहीं, तो वो चीज़ काम नहीं आएगा जब तक आपके पास अगर सिस्टम हो, एक लैपटॉप हो, अगर पुराना भी हो, सेकंड हैंड भी हो, चलेगा, बट एक सिस्टम होना ज़रूरी है। 5-6 हज़ार रुपए, 7 हाँ। हज़ार रुपए में सिर्फ टाइपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू व्यू से से एक बिल्कुल, लैपटॉप और बिल्कुल। मॉक देने के लिए खरीद लो। हाँ, कई ऐसे हो जाते हैं लैपटॉप जो मिलते हैं, सेकंड हैंड मिलते हैं, 5-6 हज़ार के मिलते हैं, हाई कॉन्फ़िगरेशन के तो नहीं होते, नहीं होते हैं। लेकिन आप टाइपिंग के लिए कर हाँ, सकते हो, सिर्फ इतना ईज़ी टाइपिंग के होता लिए। है। और मॉक भी तो देना है, वो भी उसी से देना हाँ। है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने खरीदा, फिर उसके हुँ। बाद में सॉफ्टवेयर कौन-सा था आपका? एड क्लब टाइपिंग करके एक साइट था जो स्पेलिंग? ईडी ईडी एड और क्लब? हाँ, एड क्लब और सीएलयूबी क्लब, ठीक एड है? क्लब? हाँ, एड क्लब करके एक साइट था, हाँ, ठीक है? हाँ। तो उस पे फिंगर्स को सेट करना था, तो हुँ, पहले तो फिंगर्स सेट किए, उसके हुँ। थ्रू फ्री है या पेड है वो? वो फ्री है, फ्री है, कोई फ्री भी है। कर सकता है हाँ, मतलब। बिल्कुल। तो तो एड क्लब करके edclub.com करके हाँ, वेबसाइट है, वहाँ पर आप जा करके हाँ, और आप वहाँ पे फ्री में टाइपिंग कर हाँ, सकते हो। बिल्कुल, ये फ्री में है। टाइपिंग कर सकते हो। आप अपने फिंगर्स को सेट कर सकते हो, होम रो, बॉटम रो, टॉप रो, ये सीख सकते तो हो। मैं कितने समय लग गया था आपको टाइपिंग सीखने में? टोटल जो है 1 महीना लग गया था। 1 महीना लग गया। बिल्कुल। बट वो 1 महीना जब मेंस में निकला था तो जब बड़ा क्रूशियल होगा। हाँ, उसमें थोड़ा और पुश कर सकते थे पुश कर अपने आप सकते को थे और तो खींच सकते थे थोड़ा-सा। बिल्कुल, अगर टाइपिंग शुरू से ही स्टार्ट कर दिया होता तो ये हाँ, दिक्कत नहीं दिक्कत होता, नहीं होती। ठीक है? और टाइपिंग एक्चुअली काम है सीखना 2 महीने का, लेकिन 2 महीने को डबल काम जो करके 1 महीने में मैंने सीखा, हाथ में भी मेरा दर्द उठ गया था। हुँ। लेकिन ये था कि टाइपिंग फ़ेल नहीं करना, वरना 350-360 ला करके भी बाहर हो जाना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छी तैयारी की अब आपने। अब आगे का आपका सफ़र का क्या है? कैसे सोचा है आपने अपने जीवन आगे में? का सफ़र यही है, डिपार्टमेंट जॉइन करना है और हुँ। फिर काम करना और बहुत कुछ प्रिवेंटिव सीखना। ऑफिसर ही क्यों? प्रिवेंटिव ऑफिसर सर इसीलिए मैंने चुना क्योंकि ये काफ़ी बैलेंस्ड पोस्ट है और हुँ। इसमें डेस्क भी है और फील्ड भी है। हुँ। तो इस वजह से ये जो दोनों मिक्सचर लेकर के आता है, इस वजह से मैंने इसको चुना। अच्छा, और और पोस्टिंग कहाँ चाहते हैं आप? क्या सोचा आपने? पोस्ट क्योंकि दिल्ली में तो नहीं होगा। हाँ, दिल्ली में नहीं होगा तो पोस्टिंग कोस्टल का में होगा, 7 कोस्टल ज़ोन है आपके। हाँ, ये जो 6 कोस्टल 6 एरियाज़ हैं वो, ठीक गुजरात हो है। गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। गुजरात में तो सर मर्ज्ड है, जीएसटी वाले ही प्रिवेंटिव ऑफिसर बन जाते हैं, अच्छा। ठीक है। तो मैंने सोचा था हुँ। कि घर के बगल में कोलकाता है, बट इस बार कोलकाता में वैकेंसी एक भी नहीं है। तो हुँ। कोलकाता या मुंबई था, तो मुंबई तो मिल जाएगा। मुंबई में तो बढ़िया है। अच्छा खासा मतलब पावर भी है और आपकी पहुँच भी हो जाएगी लोगों के साथ में। तो अगली बार फिर से सीजीएल का पेपर देंगे आप? नहीं, अगली बार नहीं दूँगा सर क्यों? सीजीएल का पेपर। बच्चे सुनाएँ इस वजह से मना कर रहे हैं या फिर सच में नहीं चाहते? नहीं, सच में बिल्कुल नहीं चाहते हैं क्योंकि जो यही इसी पोस्ट को मैंने फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे रखा था और यही मिल गया, तो मिल फिर गया। आगे और और कुछ आगे नहीं यूपीएससी चाहिए। की तैयारी का? यूपीएससी की तैयारी तो अब डिपार्टमेंट जॉइन करेंगे और डिपार्टमेंट में काम करेंगे और अगर काम के अलावा समय बच जाता है, तो फिर उसके बारे में फिर विचार करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ हैं आपको। आप बहुत कामयाब बनें। थैंक यू और सर। आपके लिए भी है, ठीक है? कि आप जो यूपीएससी की अपनी तैयारी करने की सोच रहे हैं, आप सिर्फ तैयारी ना करें, बल्कि उनके अंदर में एक अच्छा पद जो है वो प्राप्त करें, ठीक है? बहुत-बहुत शुभकामनाएँ थैंक यू आपको। सर।